सो गाइज आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिस पे कोई भी बात नहीं करता। यस, माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। और कोई क्यों नहीं करेगा यार, क्योंकि मतलब लोगों का वैसा माइंडसेट है ही नहीं है। जिनको भी आप देखते हो आपके है ना मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स, उनका वैसा है ही नहीं है। और जिनका मतलब एक दो बंदों का है वो चाहते नहीं कि आपका वैसा बने, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा तो आप भी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। एंड नो वन वांट्स कि उनका कंपटीशन बढ़े एंड और आप प्रॉफिटेबल बनो। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया गाइस, तो आपको इसमें इतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी ना। और हो सकता है कि कोई भी मैं ऐसा पॉइंट बताऊं जो मतलब आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दे ट्रेडिंग को देखने का ना। एंड आई मेक श्योर कि ये जरूर होएगा। पूरा मतलब ट्रेडिंग को देखने का आपका पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि ट्रेड लेने से पहले आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए ना। एंड जब आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो है ना, जब ट्रेड पंच कर रहे हो तब क्या माइंडसेट होना चाहिए। और जब सब कुछ कर दिया आपने है ना, ट्रेड ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ना, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो 10-15 मिनट की आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी ट्रेडिंग की। हो सकता है अगर आप बिगनर हो है ना, आपको 2-3 साल लगने हैं, तो सिर्फ आप 5 से 6 महीने लगे। बिकॉज ट्रेडिंग में 100% माइंड सेट एंड साइकोलॉजी का गेम है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई स्ट्रेटेजी नथिंग है ना, कुछ भी काम नहीं करती ट्रेडिंग में। सिर्फ और सिर्फ एक चीज काम करती है, आपका दिमाग गाइस है ना। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, खुद सोचो आप वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। और हम इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। सो गाइस सबसे मेन चीज है, सबसे पहली चीज जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं मेरे साथ क्या होता है ना। अब भी मतलब कभी कभी होता है बट अब रेयर होता है। पहले क्या होता था है ना, कि जब भी जैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट हो गया मान लो उस दिन में, तो मैं बहुत ज्यादा खुश है ना। घर पे मतलब सब कुछ सही है ना, मतलब सबके साथ अच्छा बिहेव करना, अपने फैमिली में, अपने सिस्टर अपने मदर के साथ। बट बाई चांस जैसे किसी दिन मेरा लॉस हो गया बहुत गंदा है, ज्यादा स्टॉक पर हिट हो गया, बड़ा लॉस हो गया, तो मतलब बहुत गंदा बिहेव करना, सबको गलत बोलना है ना, या मतलब बेफालतू लड़ाई करनी, और मेरा मूड खराब। बिकॉज ट्रेडिंग इज अफेक्टिंग माई है ना दिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटैच था आउटकम से, है ना। किससे डिटैच था? आउटकम से। मतलब कि भाई अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मतलब प्रॉफिट ही होना चाहिए, है ना। मतलब जब भी लॉस हो रहा था तो मेरे को गुस्सा आ रहा था, है ना। और ये गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट था प्रॉफिट करने के लिए, कि भाई मेरे को ये चीज करनी ही करनी है। जबकि हमको पता है कि भाई ट्रेडिंग गेम सारा प्रोबेबिलिटी का है, तब भी मैं डेस्परेट था। सो हमको खत्म क्या करना है ना, ये डेस्पिरेशन, कि यार मतलब करना है भाई, मेरे को तो प्रॉफिट करना है, मेरे को पैसा कमाना है ना। और ये सब कुछ क्यों होता है आप खुद सोचो। मान लो कोई ऐसी चीज है जिसको आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे है ना। कोई मान लो जैसे अब कोई फालतू का आपका एग्जाम है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, आप स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम है जिसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, तो आप उसको स्टडी करोगे? ऑफ कोर्स नॉट। आप उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दोगे, है ना। आपको क्या फर्क पड़ता है कि पास ही होने हो जाएंगे, है ना। ये चीज है। बट मान लो कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है ना, आपने उसको इंपॉर्टेंस दी है, बहुत अच्छे से पढ़े, तब भी नंबर ना आए तो गुस्सा आता है। सेम चीज ट्रेडिंग में गाइस, है ना। आप खुद सोचो, मतलब आपको गुस्सा तब आता है, आपने एनालिसिस करे, हर एक चीज करी, तब भी आप कैसे लगा गुस्सा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो इतनी ज्यादा। वही आपको नहीं देनी गाइस। आपको ट्रेडिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है ना। जो सबसे मेन रीजन है, जो आप एक्सेस इंपॉर्टेंस दे रहे हो उस चीज को, जितनी आप इंपॉर्टेंस दोगे उतनी वो आपसे दूर जाएगी। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ गाइस, है ना। जितनी भी आप कोई भी चीज को इंपॉर्टेंस दोगे उतनी ही वो आपसे दूर जाती जाएगी, है ना। द मोर इंपॉर्टेंस, दैट्स द क्रिएटिंग अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर गोल, है ना। जो भी आपका गोल है, और हर एक बिजनेस में अप्लाई होती है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई लड़की है ना, सिंपल सी, और आप उसको पसंद करते हो, ठीक है, बहुत नॉर्मल सी एग्जांपल है। बट आप उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, है ना, उतना ही वो आपसे दूर जाएगी। आप चाहते हो मेरी गर्लफ्रेंड्स बने, नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा उनके डेस्परेट हो, आप उनको एक्सेस इंपॉर्टेंस दे रहे हो। यही मेन चीज है गाइस। जितना आप सोचोगे ना कि भाई मेरा एसएल ना लगे ना लगे ना लगे, पक्का लगेगा वो। तो सबसे पहले अपने ये माइंडसेट चीज करो, चेंज कर दो इस माइंडसेट को, ठीक है। आपको ट्रेडिंग को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका ट्रेड बना, सिंपली अपना ट्रेड लो, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंस मत दो। और मैं गाइज आपको एक मेन चीज बताता हूँ, है ना। ये सब चीजें बोलनी है सहाने की, इंपॉर्टेंस मत दो, है ना। आउटकम से डिटैच हो, जो कि जो हो रहा है होने दो। बट ये होगा कैसे, है ना। क्योंकि भाई मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा $5,000 का अकाउंट है, ठीक है। मैंने उसमें 0.5 लॉट ले रखा है। डेली लॉस लिमिट मेरी $200 की है, सपोज करते हैं, ठीक है। फंडिंग फंडिंग अकाउंट है मेरा। तो मेरा अगर 4% लॉस हुआ तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, है ना। डेली लॉस लिमिट 4% के $200। भाई अगर 40 पिप गोल्ड नीचे आया, मेरा अकाउंट ब्रीच, तो भाई मैं तो, मेरी फटी हुई है भाई, है ना, कि भाई मेरा लॉस ना हो जाए। मैं पूरा अटैच हूँ। बहुत बड़ा हैक बता दूंगा इसमें अब आपको। तो अटैच, है ना, हमको डिटैच होना कैसे है इन सब चीजों से। क्वांटिटी बिल्कुल रिड्यूस कर दो। $5,000 का अकाउंट है, अगर आप 0.01 या 0.02 लॉट ले रहे हो कोई भी पेयर में, बिटकॉइन, गोल्ड, एक्सवाइजेड करेंसी पेयर, जिसमें भी, तो भाई आपको फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स नॉट। यही सबसे मेन चीज है गाइस। बिगनर्स के लिए स्टार्टिंग में यही करो, धीरे धीरे फिर इसको स्केल अप करना, ठीक है। मान लो जैसे $5,000 का अकाउंट है, 0.01 लो,
जितना भी आपका एसएल 30 पिप्स 40 पिप्स 50 पिप्स XYZ आई डोंट नो, बट $5 $10 जा रहे हैं, आपको घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि $5-10 आपके लिए वैल्यूएबल ही नहीं है। यही चीज़ है, टीपी जा रहा है जाने दो भाई। आपका 1:3 का टीपी 1:2 मिल रहा है, वहां से दोबारा नीचे आ रहा है, एसएल के पास से टीपी जा रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। जबकि मान लो मेरी हैवी क्वांटिटी है ना भाई, मेरे टीपी से बिल्कुल पास आके एसएल लगे, मेरे को कितना दुख होगा, क्या यार बुक मान लेना चाहिए था, 10-20 पिप के चक्कर में ये हो गया वो हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हैवी क्वांटिटी थी। मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ उस चीज को, यार ये होना ही है, मेरे को ये चाहिए ही। तो ये आपको माइंडसेट चेंज करना है अपना, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इमोशंस इमोशंस, आप डिटैच नहीं हो सकते, बट यही एक वे है डिटैच होने का, है ना। यू कांट किल योर इमोशंस, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है ना कि किल नहीं कर सकते, बस मतलब आपने ऐसा करना है कि एग्जिस्ट ही ना करें आपके लिए उस चीज पर, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब आपकी क्वांटिटी साइज बहुत लो है। अगर आपकी हाई क्वांटिटी है तो भाई दिमाग में जाएगा ही वो, है ना। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को हर एक चीज पता है, मैंने बुक्स पढ़ी है, ट्रेडिंग इन जोन, XYZ, डिसिप्लिन ट्रेडर, सब में यही चीज है ना कि। और अगर हमको इमोशनलेस बनना है तो दैट्स द ओनली वे, रिड्यूस योर क्वांटिटी साइज। जब तक आपके लिए वो क्वांटिटी इतनी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि $5-6 पे 0.1 से फर्क नहीं पड़ रहा तो 0.1 लो। अगर फर्क पड़ रहा है, दिल को भाई ऐसा लग रहा है, दिल में दर्द हो रहा है ना, हर्ट हो रहा है, तो भाई मत लो वो चीज, ठीक है। सो दैट्स द नंबर 1 थिंग जो आपको अपनी चेंज करनी है, पर्सपेक्टिव, ठीक है, ट्रेडिंग को देखने का। डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं होने प्रॉफिट के लिए। और गाइस जब आपने ट्रेड ले लिया है तो उसके बाद सेटअप पे बैठने का कोई मतलब बात बनती ही नहीं है ना। आपने ट्रेड लिया, अपना एसएल लगाओ टीपी लगाओ, या तो एसएल लगेगा या टीपी लगेगा, सिंपल सी ये बात है। अगर आप मान लो सामने बैठे हो और देख रहे हो भाई कैंडल ऊपर जा रही है टीपी के पास, नीचे आ रही है एसएल के पास, तो आपको भाई दिमाग खराब होगा ही होगा ऑफकोर्स, है ना। आपका नीचे एसएल लगने वाला है ना, एकदम से मार्केट घूमगी, 1 सेकंड में इमोशन चेंज, 1 मिनट की कैंडल ग्रीन बन गई, इमोशन चेंज, रेड कैंडल बनी, इमोशन फिर से चेंज, है ना। सो मेन चीज क्या है, जब भी आपने ट्रेड ले लिया है ना, अपना एसएल लगा के रखो, टीपी लगाओ और कोई भी काम करने चल जाओ अपना, है ना। जो बंदा जॉब कर रहा है जॉब करता रहे अपना, है ना। और कोई घर का काम है वो कर ले, जिम चल जाओ ना, अपना जो भी काम है XYZ, मतलब उस टाइम मार्केट मत देखो। और एनालिसिस करने का तो भाई कोई फायदा ही नहीं है ट्रेड लेने के बाद, है ना। ट्रेड लेने के बाद देख रहे हो, अच्छा ये भी फिब का जोन बन रहा है, मेरा ट्रेड सही है एकदम, अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है 4 आवर पे। भाई जो भी कुछ करना है ना, ट्रेड लेने से पहले करो, जितने भी एनालिसिस करने हैं। जब ट्रेड ले लिया एक बार तो बस भूल जाओ उसको, है ना। एसएल टीपी लगाओ, डन, अपना जाओ, है ना। नेक्स्ट ट्रेड पे देखो भाई, नेक्स्ट ट्रेड के लिए कि क्या करने अब, है ना। उस ट्रेड को बस भूल लो, अपना देखो नेक्स्ट ट्रेड बन रहा है लो, है ना। और मार्केट को तो बिल्कुल भी मत देखो, ये मैं गलती करता था, है ना। अब मैं नहीं करता हूँ, मैं क्या करता था भाई, ट्रेड ले लिया वहीं पे बैठूंगा आराम से ऐसे, है ना। और ऐसे लगा, चल भाई ओवर ट्रेड मार और ट्रेड ले। आप खुद सोचो ये होएगा ही होएगा। जब आप मार्केट के सामने 24 घंटे बैठे हो भाई, तो ओवर ट्रेड करोगे ही करोगे स्टार्टिंग में, है ना। अगर आपके अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, और ये कंट्रोल ऐसे ही बनेगा स्टार्टिंग में। और जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, अपना प्राइस लिमिट लगा के रखो, ऐसे लगा के रखो, टीपी लगा के रखो, इससे बेस्ट चीज कोई हो नहीं सकती भाई। मार्केट आपको हर एक चीज दे रही है, हर एक ब्रोकर, हर एक चीज, है ना, एवरीथिंग। मतलब अपने हर एक चीज लगा के रखो ना भाई, एसएल डिफाइन है आपका, टीपी डिफाइन है, हर एक चीज है, तो अपना लगा के रखो, दैट्स ऑल। तो ये मेन चीज थी। अब देखते हैं कि जब आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, ट्रेड लेते टाइम आपको क्या माइंडसेट होना चाहिए। आपने ट्रेड लिया, पंच करा, आपको क्या सोचना है कि भाई मेरा एसएल लग चुका है या टीपी लग चुका है, या न्यूट्रल सोचना है ना, या कुछ भी नहीं सोचना। क्योंकि अगर हम सोचेंगे एसएल लग गया तो हम बोलेंगे नेगेटिव माइंडसेट है ना, हमको मैनिफेस्ट करने की पॉजिटिविटी आनी चाहिए, है ना। तो एसएल तो हटा ही दो भाई, हमने क्यों सोचना है एसएल लग गया, नेगेटिविटी हटाओ, न्यूट्रल सोचना ही नहीं है। हमने सोचना है कि ट्रेड लिया, मेरा ऑलरेडी टीपी लग गया है, मेरा टारगेट, माई टारगेट हैज ऑलरेडी बीन हिट। अब इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ गाइस। मान लो आपने ट्रेड लिया गोल्ड में, मैं गोल्ड की एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा उसमें ट्रेड करता हूँ, ठीक है। आपने गोल्ड में ट्रेड लिया और आपने सोच लिया कि भाई मेरे ट्रेड में टीपी लग गया है। अब अगर ऐसे भी लग रहा है, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि आप डेस्परेट नहीं हो। और अगर टीपी लग रहा है, ठीक है, लग ही जाएगा। आपकी डेस्परेशन है ना, आप उसको इंपॉर्टेंस तभी दे रहे हो क्योंकि ऐसे लग रहा है। बट अगर आपने पहले ही दिमाग में सोच लिया यार मेरा तो टीपी ऑलरेडी लग चुका है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो भाई टीपी लगे ऐसे डजेंट मैटर। सबसे मेन चीज डेस्परेशन है ना, और वो खत्म ऐसे ही होएगी अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मेरा टीपी लग चुका है ना। अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मैं मिलियनर बन चुका हूँ, मैं ऑलरेडी बिलियनर बन चुका हूँ, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो यही सोचते हैं। यही सेम चीज आपको ट्रेडिंग में भी अप्लाई करनी है। ऑलरेडी पॉजिटिव माइंडसेट का सोचो, है ना। ट्रेड लिया, पंच मारा कि ऑलरेडी मेरा टीपी इस ट्रेड में लग चुका है। सिंपल सा गाइस ये लाइफ हैक है, ठीक है। एंड इन दी एंड में ये बोलना चाहूंगा कि एक्सेस इंपॉर्टेंस किसी भी चीज को मत दो, है ना। ट्रेडिंग को तो नहीं देनी है, ट्रेडिंग की वीडियो, लेकिन और भी किसी भी चीज को दोगे, एट दी एंड वो आपके और आपके गोल में एक डिस्टेंस क्रिएट करती रहेगी। एंड दैट्स द सिंपलेस्ट वे टू ओवरकम योर इमोशंस, है ना। कोई भी आपको नहीं बताएगा, मेरे को बता देना भाई, मेरे को खुद नहीं पता चला किसी से, है ना। मैं खुद मतलब
पता चल रहा है मेरे को, है ना, अपने सीख सीख के गलतियां कर करके, ये मतलब मैंने खुद ऐसे ट्राई करा तो मेरे को पता लगा कि भाई अब मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा जब कम क्वांटिटी ले रहा हूँ, है ना। सो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करूँ, है ना। एंड दैट्स द ओनली वे कि आपका मूड भी खराब ना हो, है ना। ऐसा लग रहा है, टीपी लग रहा है, आपका मूड सेम रहे जो आपका मूड है। मेरा बहुत खराब होता था, प्रॉफिट लग गया मैं खुश हूँ, है ना, प्रॉफिट टीपी लग गया पूरा खुश, इंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा लग गया चल भाई सैड सॉन्ग लगा लिया, है ना, घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, लड़ाई कर रहा हूँ, है ना, बेफालतू में मतलब हरकतें कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल, है ना। ये एक चीज बस खत्म हो जाएगी अगर आप उसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दोगे। इंपॉर्टेंस मत दो, है ना। अकाउंट क्लियर हो रहा है होने दो, ब्रीच हो रहा है होने दो, यू शुड नॉट गिव अ फक अबाउट इट। सिंपल चीज है, अकाउंट क्लियर हो रहा है, खुश ही नहीं होना आपको। जब आपको ट्रेडिंग लगने लग जाए ना कि टीपी लग रहा है कोई खुशी नहीं, ऐसे लग रहा है कोई खुशी नहीं, हटाओ। जब आपको लगने लग जाए बहुत बोरिंग हो रही है, यार मजा सा नहीं आ रहा, बोरिंग है, चल ट्रेड लिया, चल ठीक है ले लिया, हटा, है ना। अब कोई ट्रेड नहीं बना, चल कुछ नहीं होता, कल बनेगा तो कल देखेंगे। जब आपका ऐसा पर्सपेक्टिव हो गया, समझ जाना उस टाइम पे आप ट्रेडर बन चुके हो। और अब ये आपके हाथ में है कि आपको ये 6 महीने में करना है या 5 साल 6 साल में। आप देखोगे फॉरेन के लोग जितने भी हैं, फॉरेन के ट्रेडर्स है, वो हमसे इंडियन से जल्दी क्यों बन जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ समझ समझ जाते हैं। हमारे इंडियन के भाई कंटेंट इतने फालतू है ना, फालतू की मतलब लोग चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे जो बंदा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उसको कोई ढंग से सुन भी नहीं रहा। मैंने इतनी सही चीज़ बोली और अगर आपने इंप्लीमेंट कर ली, मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप खुद वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताओगे कि मतलब सच में काम कर रही है ये चीज़ें, है ना। और आप भी भाई 5 महीने 6 महीने में ट्रेडर बनोगे। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए कितना टाइम लगता है, 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम से एक महीना मान लो। तो भाई बड़े बड़े ट्रेडर तो बोलते हैं कि हमको 5 साल लग गए, 6 साल लग गए, सक्सेसफुल होने में 10 साल लग गए। क्यों लग गए भाई, यही मेन चीज है। इसको ओवरकम करो अपने, इसको ओवरकम करने के लिए हर बंदे का अपना है। इसको जितना जल्दी कर सकते हो ओवरकम करो, सक्सेसफुल ट्रेडर हो आप। थैंक यू।